हाय स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपको अब से पहले वाले वीडियो में न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे, अभी कुछ न्यूमेरिकल रह गए, उनको अब आपको बता रहे हैं। देखिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें था एक चित्र है और उस चित्र में एक चित्र है ABCD, इसमें दो आवेश -2q +2q और +q और -q। फिर इसमें q दे रखा है 0.02 माइक्रोकूलम और इसकी जो भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर भुजा है, इसकी 2 सेंटीमीटर भुजा है। ये अच्छा न्यूमेरिकल है। ये कह रहा है कि इसके केंद्र O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दिशा ज्ञात कीजिए। O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इसका केंद्र है, इसके डायगोनल्स को मिला लेते हैं और मिलाने के बाद ये O पॉइंट है, O पॉइंट है। अब इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें चारों आवेशों के कारण इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग ज्ञात करनी पड़ेगी। तो देखना EA = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपको प्लस में ही रखनी है, 2q अपॉन ये OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। ऐसे ही यहां से यहां तक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। EB = EC = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन 2q की जगह पे q है, q अपॉन OC का स्क्वायर। ऐसे ही इधर से आप कर सकते हो EB = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये प्लस q ये 2q अपॉन OB का स्क्वायर। EC B आ जाएगा यहाँ पे, EB = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन OD का स्क्वायर। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो सभी मतलब जो दूरी है O की, A से O की दूरी, O की B से दूरी, O की C से दूरी ये समान है। इसलिए यहाँ पर 2q अपॉन OA की लिख देता हूँ मैं, OA का स्क्वायर। इन सब जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन OA का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन OA का स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो हो जाएगा q अपॉन OA का स्क्वायर। आप जान रहे हैं कि ये हमने बराबर क्यों लिया, क्योंकि ये वर्ग है और वर्ग के प्रत्येक सिरे से केंद्र की जो दूरी होती है वो समान होती है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये सब चार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अब मैं यहाँ पे इस OA का मान निकालना हूं। OA का मान कैसे निकलेगा, पहले हमें ये हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्रायंगल ADC में जो जाएगा AC का स्क्वायर = AD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर।
AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। AC इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 8 आ जाएगा। AC इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 8। 8 का मतलब 2 इंटू 4, इसे लिखा जा सकता है अंडर रूट 2 अंडर रूट 2। AC इज इक्वल टू, अब इसका आधा करें, OA इज इक्वल टू आ जाएगा AC बाई 2। सो हियर 2 अंडर रूट 2 अपॉन 2, यह आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 OA इज इक्वल टू, ये सेंटीमीटर में सब। इस तरह से हमने इसका वैल्यू निकाल लिया, OA का मान निकाल लिया। अब OA का मान बाद में लगा लेंगे, पहले आपको ये देखना है कि इसमें आगे क्या करना है। ये -2q चार्ज है, -2q चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में होगी। इसके कारण इस बिंदु पर, इसके इस आवेश के कारण इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इसी की ओर होगी, क्योंकि ये -2q चार्ज है, माइनस चार्ज है, इसके कारण ये A, इसके कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, इसके कारण क्योंकि ये भी -q चार्ज है तो ये इस डायरेक्शन में होगी C वेक्टर। ये +q चार्ज है, +q चार्ज के कारण इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस दिशा में होगी ED। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे D है और इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, जबकि EA इधर है, EC इधर है, जबकि ED विपरीत डायरेक्शन में, क्योंकि ये बाहर की ओर होती है +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस आवेश के कारण ये +q चार्ज है, +q चार्ज है, 2q चार्ज है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस ओर होगी और इसे हम EB से प्रदर्शित कर रहे हैं, EB वेक्टर क्वांटिटी। अब इस जगह पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कौन सी, अब ये दोनों विपरीत दिशा में है, ये दोनों विपरीत दिशा में है, ये दोनों विपरीत दिशा में, ये दोनों विपरीत दिशा में है। इसका मतलब EA तथा EC में का परिणामी E1 वेक्टर, इसे E1 वेक्टर मान लें, E1 वेक्टर इज इक्वल टू EA, ज्यादा में से कम घटाना है आपको, EC। सो इनमें से दोनों में से कौन सा ज्यादा है, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन OA का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन OA का स्क्वायर। इस तरह से यहाँ पे E1 इज इक्वल टू, E1 वेक्टर इज इक्वल टू, यह आ जाएगा, इसमें से हम कॉमन करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा और q अपॉन OA भी कॉमन आ जाएगा और इसमें बचा 2 माइनस 1। E1 इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन OA का स्क्वायर। सिमिलरली इसी प्रकार यहां पर अब इन दोनों में देखें, EB और ED में, ये भी दोनों विपरीत दिशा में हैं, EB वेक्टर तथा ED वेक्टर का परिणामी E2 वेक्टर इज इक्वल टू EB वेक्टर, ज्यादा में से कम घटाने EB वेक्टर। EB की जो वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन
ओ ए का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जो हो जाएगा Q/O A का स्क्वायर। यहाँ पे वेक्टर लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको कैट लगाना पड़ेगा। इस जगह पर आपको इसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि कौन सी दिशा में है। अब ये कौन सी दिशा में, तो इसके लिए आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा इसमें। एन कैप इसकी जो दिशा है, मैं अभी पहले दिशा में करके इसकी इस तरह से इसको सॉल्व कर सकता हूँ, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। और इस जगह पर जब हम वेक्टर लगा रहे हैं तो इसकी जो डायरेक्शन है वो किस दिशा में है, यानी ए की दिशा। यहां पे लगा सकते हैं हम ओ ए डायरेक्शन, ओ ए कैप, क्योंकि इसकी दिशा, ये वाला आवेश ज्यादा है, ये वाला आवेश कम है, तो इसकी जो दिशा है ज्यादा की ओर होगी, तो इसकी दिशा कहां से कहां होगी, ओ से ए की ओर। ध्यान रखना है यहाँ पे ओ से ए की ओर मैंने वेक्टर लगाया है, इसकी जो दिशा है इस दिशा में है। ऐसे यहाँ पर अब आप E2 लिख सकते हैं, वेक्टर छोड़ देना है आपको, नहीं तो फिर सब पे कैप वगैरह लगाने पड़ेंगे, कैप के आधार पे आएगा। आप सही सरल लैंग्वेज का उपयोग करेंगे, यहाँ पे E2 इतना आ जाएगा। अब इसके बाद E2 जो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2Q अपॉन OA का स्क्वायर। तो इसमें से हमने ये तो कॉमन कर लिया, इसमें बचा 2 - 1, तो E2 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OA का स्क्वायर। अब E2 वेक्टर, अब वेक्टर लगाएं इस पर। जब आपने वेक्टर लगाया तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन OA का वर्ग, इसकी जो दिशा है वो कौन सी दिशा में, ज्यादा से यानी B की ओर है, B की ओर है, इसका मतलब O से B की ओर, OD कैप। अब यहां पर ये निष्कर्ष निकला कि जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी। ये तो E2 वेक्टर और ये E1 वेक्टर, O पॉइंट है, इसका जो परिणामी होगा, इनका जो दोनों का परिणामी होगा वो इस दिशा में हो जाएगा। E वेक्टर इस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो गया, तो ये एक समांतर चतुर्भुज की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि केंद्र पर विकर्णों द्वारा वर्ग में 90 डिग्री का कोण इंक्लाइंड होता है। जब ये इतने 90 डिग्री का कोण बनता है तो 90 डिग्री के लिए आपको समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज का नियम है, यहाँ पे परिणामी तीव्रता आपको ये निकालना था, तो E = √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, तो ये हो जाएगा केवल √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। ये दोनों, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये पूरा पद 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से इतना आपका आ जाएगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। E1 का जो मान है, ये दोनों बराबर हैं, इसलिए लिख सकते हैं थोड़ा सा और करने, E1 अप्रोक्सीमेटली टू E2। अब यहां पर आ जाएगा आपका E √ E स्क्वायर। अब E स्क्वायर की जो वैल्यू है, अब देख सकते हैं इसमें E स्क्वायर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, तो जो हो जाएगा दोनों को जोड़कर
2e², e² प्लस e² और जो हो जाएगा 2e² √2e। अब e का मान कितना आपने निकाला है? e का मान निकाला था आपने इस तरह से, e1 और e2 का जो मान है यहाँ पे डैश लिख लें। e1 इज इक्वल टू e2 इज इक्वल टू, ऐसे बराबर रहने दो तो e1, और यहाँ पे e रहने दो आप, तो e रहने से ये फायदा हो जाएगा कि ये e1 का मान लगा देंगे तो e इज इक्वल टू √2, और इसका e1 का जो वैल्यू है वो एक कोई सा मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r² मतलब OA का स्क्वायर, और OA का मान आपने √2 निकाला है, √2 × 9 × 10⁻⁹, और उसका मान, इसका आवेश का मान 0.02 माइक्रो 0.02 × 10⁻⁻⁶ ये दे रखा है, अपॉन OA का जो मान है वो √2 है, √2 का स्क्वायर, तो जो हो जाएगा √2 और 9 × 0.02 × 10⁻02 को हम 2 लिख दें, और यहाँ पे 10⁻⁻⁶ - 2 अपॉन 2, इससे ये हट जाएगा, √, यानी 1.4 × 9 × 10⁻⁴ ये इतना आ जाएगा, ये × 10 ये हो जाएगा 127.26 न्यूटन पर कूलम। इसकी कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, या कैलकुलेशन गुणा भाग में कोई मल्टी प्रॉब्लम हो तो आप चेक कर लीजिएगा, बाद बाकी मेरा मेथड है वो बिल्कुल सही है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, इसमें सेंटीमीटर था, इसमें सेंटीमीटर को और थोड़ा सा चेंज कर लेते, तो ये √2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हमारी एक प्रॉब्लम आएगी, ये सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर × 10⁻⁻² लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁴, और -4 जब ऊपर जाएगा तो +4 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा तो ये 5, तो आप आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम। ये पूरा न करके यहाँ पे, क्योंकि वो सेंटीमीटर में था और हमने मीटर में रख रखा था, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आई थी। अब देखिएगा आगे, इसका ध्यान नहीं दिया सेंटीमीटर का। अब आगे क्वेश्चन है आपका, एक बार देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इस तरह से आप दूसरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है 7वां, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जब आप इसे करना सीख जाएंगे, एक दो बार करना सीख जाएंगे, तो फिर इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है विद्युत आवेश Q को दो भाग Q1 और Q2 में विभक्त करके, यानी Q आवेश को Q1 व Q2 में विभक्त किया गया है, इसका Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। फिर आगे ये एक दूसरे से r दूरी पर रखे हैं, दोनों आवेश हैं एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं, यानी Q1 यहां पर है, Q2 यहां पर है, r दूरी पर है। फिर सवाल में कह रहा है दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त क्या है। हमें ये बताना है कि जो प्रतिकर्षण बल है वो अधिकतम कब होगा, अधिकतम प्रतिकर्षण बल कब होगा, यानी Q का मान निकालना है आपको, अधिकतम प्रतिकर्षण बल। अब अधिकतम पहले हम प्रतिकर्षण बल निकालने, प्रतिकर्षण बल आप देखिएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आपके पास फॉर्मूला है Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर
अब आप इसमें से Q1 या Q2 की वैल्यू यहां पे रख सकते हो। इस सूत्र के द्वारा, इस वाले फॉर्मूले यानी इस कंडीशन से, बाई इक्वेशन फर्स्ट Q इज इक्वल टू कितना था, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2। तो यहां से Q2 बराबर आप Q1 लिख सकते हो, मैं Q2 लिख रहा हूं। Q2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q माइनस Q1। अब इस मान को तब F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q माइनस Q1 अपॉन आर स्क्वायर। इसे इस तरह से और आगे बढ़ा दें थोड़ा सा। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। जब ये मान आया तो इसको डिफरेंशियल करते अधिकतम। देखो आप तो, मैं बायोलॉजी स्टूडेंट तो अभी समझेंगे, मैं समझाऊंगा तब समझ पाएंगे, लेकिन मैथ वाले स्टूडेंट उच्चतम और निम्नतम मान निकालना, अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना कैलकुलस में पढ़ा जाता है, अवकलन में पढ़ा जाता है। कैलकुलस में आप पढ़ेंगे उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात करना। तो यहाँ पे अधिकतम मान है उच्चतम मान के लिए अब बायोलॉजी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि इसको डिफरेंशियल करना है हमें उच्चतम मान के लिए, और फिर वो डिफरेंशियल 0 के बराबर रखना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे d ओवर dx, d ओवर, पहले इसका डिफरेंशियल कर रहे हैं, d ओवर df ओवर dq1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r स्क्वायर को हम अलग कर ले और इसका डिफरेंशियल करें d ओवर dq1, ये Q1 Q माइनस Q1 स्क्वायर। ये देखो इसमें आप जानते हैं फॉर मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान के लिए df ओवर dq1 इज इक्वल टू 0 ऑन पुट, यानी रखने पर जब हम ये रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r स्क्वायर। आप डिफरेंशियल जानते हैं, इसमें से q का तो डिफरेंशियल होगा नहीं, इसका कितना हो गया 1, तो ये केवल q रह गया। आप बताओ इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2q1। ये सब संख्या 0 में चली गई तो 0 इज इक्वल टू कितना रह गया, q माइनस 2q1। तो यहां से आपको Q1 निकालना है तो जो देगा 2q1 इज इक्वल टू q, तो Q1 इज इक्वल टू q/2। ऐसे ही तो Q1 की वैल्यू निकल आई। अब Q2 इज इक्वल टू कितना था, Q2 इज इक्वल टू लिखा था आपने q माइनस q1 क्यूब बट अपॉन 2, सो यार 1q अपॉन 2 आ जाएगा, ये Q2। हमने देखा Q1 इज इक्वल टू q/2 हो और Q2 इज इक्वल टू q/2 हो तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल का मान अधिकतम होगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 एक यहाँ पे त्रिभुज ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी, ये ए, ये बी और ये सी है एबीसी। इसमें डायग्राम दे रखा है, हमें उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा। ये बी दे रखा है इसमें और ये सी है और यहाँ पर ए है। इस पर जो आवेश है वो 2q आवेश है 2q, और यहां पर -q आवेश, इस पर -q आवेश और इस पर +2q आवेश। बहुत अच्छा सवाल हो गया ये। और इसमें कह रहा है कि इस पर एबीसी पर इस निकाय के द्विध्रुव आघूर्ण को ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है हमें। तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात हो सकता है कि एक डायग्राम दोबारा बना लेते हैं इसका, जिससे समझ में आ जाएगा। ये ए, ये बी, ये सी और इस पर -q
इस पर माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू है, प्लस 2 क्यू है। क्यू को हम दो भागों में विभाजित कर लें, प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू इधर भी। अब आपको लग रहा है कि इसमें इसकी भुजा दे रखी है, उसमें ए दे रखी है भुजा ए, बुक्स में ए भुजा दे रखी है इसकी। अब आपको कितने इलेक्ट्रिक डायपोल है, कितने विद्युत ध्रुव दिखाई दे रहे हैं? इसमें दो विद्युत ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये रहा और एक विद्युत ध्रुव इधर है। एक तो यानी माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये विद्युत ध्रुव नहीं है, ये विद्युत ध्रुव है। तो इसकी जो डायरेक्शन आप बताओ कि किधर से किधर होती है? विद्युत ध्रुव के आघूर्ण की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। तो इसको हम इस तरह से मान सकते हैं, ये P1, इसकी दिशा किधर से किधर होती है? इसकी दिशा इधर से इधर होती है, यानी बाहर की ओर, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, यानी बाहर की ओर, यानी P2 इज इक्वल टू QA। और इन दोनों का परिणामी ये कोण 60 डिग्री का होता है, तो ये भी कोण 60 डिग्री का होगा, और इसका जो परिणामी होगा वो बीच में होगा समांतर चतुर्भुज की स्थिति। समांतर चतुर्भुज की स्थिति है ये, और यहां पर ये P है। जब ये यहां पे P है तो ऐसी स्थिति में आप P निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज के नियम से। P इज इक्वल टू अंडर रूट P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2 P1 P2 cos 60 डिग्री, क्योंकि ये कोण 60 डिग्री का है। ये हो जाएगा आपके पास P1 की वैल्यू Q A का स्क्वायर प्लस Q A का स्क्वायर प्लस 2 QA इंटू QA cos 60 1/2, यहां से ये कट जाएगा और आप देख पा रहे हैं QA का होल स्क्वायर यानी 3QA का होल स्क्वायर, यह आ जाएगा अंडर रूट 3 कूलम मीटर। आगे क्वेश्चन इजी हैं, आप भी एक आध क्वेश्चन कर सकते हो। अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे, इसलिए जितना हो सकता है उतना मैं इसमें से न्यूमेरिकल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जो मुझे ठीक लग रहे हैं और टफ लग रहे हैं उन न्यूमेरिकल्स को आपको बता रहे हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन 9 वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, लगभग 4 की तरह है, आप कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में डालेंगे, आपको बताएंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 10 जो अलग टाइप का है, और यदि टाइम बचता है तो आपको और भी बता देंगे उसको। क्वेश्चन नंबर है इसमें ए, देखो इसमें कह रहा है दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, एक तो QA दे रखा है, QA इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। सो QB इज इक्वल टू माइनस 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। फिर इसमें दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 0 0 -15 दे रखे हैं सेंटीमीटर, और B इज इक्वल टू दे रखा है 0 0 +15 सेंटीमीटर। कह रहा है निकाय का विद्युत ध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। विद्युत ध्रुव का आघूर्ण P इज इक्वल टू पूछ रहा है। आप देखो मैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं, ये क्या है यहाँ पे 0 0 0 0, इसमें x y z, ये x अक्ष, ये y अक्ष, एक z अक्ष होती है, ये z अक्ष, ये प्लस, ये भी प्लस, लेकिन इसका माइनस अक्ष किधर होगी? वो इस दिशा में होगी, माइनस अक्ष, z डैश, डैशों से प्रदर्शित करते हैं, z डैश है। अब जो देखो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो इस डायरेक्शन में, क्योंकि -15 दे रखा है, x पर 0, y पर 0, लेकिन z पर -15, तो ये पॉइंट है यहाँ पर A।
और ये 15 है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। अब ये देखना है इस पर, इस दिशा में ये बी पॉइंट है और इसकी जो डायरेक्शन दे रखी है वो 0 0, इसकी 0 0 15 -15 सेंटीमीटर और ये 0 0 15 सेंटीमीटर। तो ये प्लस दिशा है और इससे यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी 15 सेंटीमीटर है। आप बताएंगे 2a कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2a यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। इस पर जो आवेश रखा है QA है और इस पर जो आवेश रखा है QB है। अब ये 2a हो गया 15 और प्लस 15 30 सेंटीमीटर। हमें सेंटीमीटर यूज नहीं करना होता है एमकेएस पद्धति में। ये 30 गुणा 10⁻² मीटर, ये हो जाएगा 0.30 मीटर, 0.30 मीटर। अब हम इसको, ये हमारे पास 2a निकल आया और q, अब P हो जाए q × 2a। q का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है 2.5 गुणा 10⁻⁷ और 2a की जो वैल्यू दे रखी है 0.3 ये हो गया 25 की 75 7 कूलम मीटर। आंसर इस तरह से इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। कूलम मीटर दे रखा है, पर ये इसकी जो डायरेक्शन होती है बताओ ना, आप देख पाएंगे इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होगी। इस पर कौन सा आवेश रखा है, यानी ए पर जो आवेश रखा है वो ए पर, यानी बी पर जो आवेश रखा है माइनस वाला रखा है, माइनस वाला। तो इसकी यदि आप इसे इसमें बना रहे हैं वेक्टर को, आप वेक्टर में प्रदर्शित कर रहे हैं तो आप ऐसे प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि बुक्स में इसका आंसर वेक्टर में दे रखा है। तो वेक्टर P किधर से किधर लग रहा है बताओ, इसमें माइनस आवेश है तो इसकी जो दिशाएं हैं B से A की ओर होगी। 0.75 × 10⁻⁷ B से A। इसे ऐसे भी लिख सकते हो 7 10⁻⁸ B से A, कूलम मीटर B से A। अब आगे हमें पता नहीं होता आंसर किसमें दे रखा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 11, इसमें द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है P दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11, P 4 गुणा 10⁻⁸ कूलम मीटर और द्विध्रुव पर न्यूटन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 5 गुणा 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम और थीटा 30 डिग्री। कार्यरत बल आघूर्ण टो पूछ रहा है, टो का परिणाम पूछ रहा है। ये तो सिंपल है, टो P sin थीटा। सो P 4 गुणा 10⁻⁸ और 5 गुणा 10⁴ sin 30, 4 × 20 sin 30 का 1/2 10 × 10⁴ न्यूटन मीटर, या इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁵ न्यूटन मीटर। 12, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 12। दो बिंदुओं पर Q1 और Q2 के मध्य दूरी 3 मीटर है। दोनों आवेशों का योग Q1 प्लस Q2 दे रखा है 20 माइक्रो कूलम, 20 गुणा 10⁻⁶ कूलम, Q1 प्लस Q2। फिर आगे दे रखा है इसमें एक आवेश दूसरे आवेश को 0.07 न्यूटन से प्रतिकर्षित करे, यानी दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं तो प्रतिकर्षण बल दे रखा है F 0.075 न्यूटन। अब इसमें दोनों आवेशों के मान पूछ रहा है
दोनों आवेशों के मान निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे देखिएगा। F इज इक्वल टू दे रखा है, ये होता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो F की जो वैल्यू दे रखी है, F का मान 0.075 और ये 9 × 10⁻⁹ और Q1 Q2 हम निकाल सकते हैं अपॉन R स्क्वायर। देखो बुक में दे रखा होगा R स्क्वायर की वैल्यू 3 मीटर दे रखी है। इनके बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर है, जो हो जाएगा 0.075 इंटू, इससे ये कट जाएगा और Q1 Q2 जो हो जाएगा Q1 Q2 इज इक्वल टू 0.075 इंटू 10⁻⁻⁹ और जो हो जाएगा 75 इंटू 10⁻⁻12। ये Q1 और Q2 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई आ गई जी। इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसको और जी सेकंड इक्वेशन। अब हमारे पास सूत्र है, देखो ये तभी बनेगा Q1 माइनस Q2 में एक फॉर्मूला बन जाए। तो इसका स्क्वायर देखो Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4Q1 Q2। ये हो जाता है Q1 Q2, ये 20 गुणा 10⁻⁻⁶ का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 75 इंटू 10⁻⁻12। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू रूट, जो हो जाएगा 400 गुणा 10⁻⁻12 माइनस गुणा 10⁻⁻12, जो हो जाएगा आपका Q1 माइनस Q2 ये 100 गुणा 10⁻⁻12। तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। इस तरह से हमारे पास दो समीकरण बने, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू जो हो जाएगा 20 गुणा 10⁻⁻6 इक्वेशन फर्स्ट, और Q1 माइनस, इसे इक्वेशन 2 मान सकते हैं, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 10 गुणा 10⁻⁻6 ये इक्वेशन सेकेंड। इन्हें जोड़ने पर ये कट जाएंगे, 2Q1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 30 गुणा 10⁻⁻6। तो Q1 इज इक्वल टू 15 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, या Q1 इज इक्वल टू 15 माइक्रो कूलम। इस तरह से Q2 का मान और निकाल लें समीकरण 1 से। फर्स्ट तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 गुणा 10⁻⁻6 और जो हो जाएगा Q1 की वैल्यू 15 गुणा 10⁻⁻6 प्लस Q2 इज इक्वल टू 20 गुणा 10⁻⁻6। तो आपके पास Q2 इज इक्वल टू 5 गुणा 10⁻⁻6 कूलम, या Q2 इज इक्वल टू 5 माइक्रो कूलम। इस तरह से Q1 और Q2 के आप मान निकाल सकते हैं। अब आप कुछ न्यूमेरिकल्स खुद करके भी देख सकते हैं। थैंक यू। अगले वीडियो में आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू।